चलिए सभी को गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी पे, रणनीति पे ही बात होगा यूपीएससी के। जैसे मैंने कहा भी था आप लोगों का, इसके पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी मैं आपको यूपीएससी के बारे में बता चुका हूँ कैसे तैयारी करना है। जिसमें एक में पूरा डिटेल बताया था मैंने, कैसे कैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। दूसरे में हमने आपको बताया था कि प्रीलिम्स कम समय में कैसे क्वालिफाई करें, इसमें बताया था। और आज मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूं। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद मेंस की जरूरत पड़ती है, तो मेंस में कैसे कैसे क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ना है, इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी परीक्षा हो आपका, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस हो, या दुनिया की कोई भी परीक्षा आप देते हो, क्योंकि मैं यूपीएससी की ही बात करूंगा, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करें इसी रणनीति पे मैं चर्चा करने वाला हूं, तो मैं उसी पे बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किसी भी परीक्षा के नब्ज को जानना कि आखिर परीक्षा में पूछता क्या है, आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या है, आखिर परीक्षा में ऐसा क्या है कि किस तरीके हमारे अप्रोचेज होने चाहिए परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन सबकी रणनीति अलग अलग होती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपकी रणनीति कुछ अलग हो सकती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अमूमन आपको देखने को यही मिलेगा भी। और यूपीएससी की परीक्षा में जैसे मैंने कहा कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इतना पढ़ने के लिए कि सुबह से शाम तक आप पढ़ते ही रह जाएंगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, सही तरीके से पढ़ना, और क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम इसी मुद्दे पर बात भी करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको बता भी दिया है कि प्रीलिम्स का पेपर कैसे क्वालिफाई करें, कम समय में कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि 11 जून को आपका पेपर भी है प्रीलिम्स का। तो आज हम कुछ उसके आगे क्या बताने जाएंगे, और आराम से आप मेरी बातों से सुनते रहिए, हमसे जुड़िए, और हम एक दूसरे को जानेंगे। तब तक इसके पहले, स्टार्ट करने के पहले पहले अनअकैडमी के बारे में कुछ आप लोग को बता देता हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ घर बैठ के ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, और इस चैनल पे सभी का स्वागत है। ठीक है, क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद अस, टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए और भी बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे लाइव क्लास चल रहा है, सीधा प्रसारण लाइव क्लासेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, और टेस्ट और क्विज देके अपनी क्वेरी को आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि टेस्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, लेकिन टेस्ट देते रहिए, टेस्ट से मत भागिए आप लोग, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। इसलिए टेस्ट और क्विज को लगातार आप लोग देते रहिए, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यही है कि अगर लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं, तो वो लाइव क्लास आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कभी भी चाहे उसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये रहेगा आपके साथ। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हैं वो लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और करंट अफेयर चल रहा है। और ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे महत्वपूर्ण देना होता है इसी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के, वो सारे टॉप 100 एजुकेटर जो है आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। एक्सेस टू इंडिया जैसे बेस्ट एजुकेटर जैसी सब्सक्रिप्शन आप है। ठीक है, और भी देखिए, जैसे सब्सक्रिप्शन के बारे में, यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल कोर्स के सब्सक्रिप्शन है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं, करंट अफेयर के हैं, इंडियन इकोनॉमी के हैं, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी के, आंसर राइटिंग कोर्स है। ये सारे सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और भी देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन के चार्जेस के बारे में बात किया जाए तो दो तरह के प्लान है, एक प्लस प्लान होता है, दूसरा आइकॉनिक का प्लान होता है। प्लस प्लान 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना और 36 महीने का होता है। और जैसे मैंने शुरुआत के दिनों में बताया था कि यूपीएससी की तैयारी में 1 से 1.5 साल लगता है, ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को कैसे करते हैं, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करने में इतना समय लग जाता है। 1 ईयर का जो चार्ज है 49,500 है। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 44,550 आपको पे करना होगा। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो प्लान है आइकॉनिक का प्लान है। ये भी आइकॉनिक का जो प्लान है आपका,
ये भी 1 ईयर का है, 2 ईयर का और 3 ईयर का है। और आइकॉनिक के प्लान में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, प्लस से कुछ अलग होके कुछ मिलते हैं। और ये 1 ईयर का चार्ज 69,500 है। ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद आपको पे करना है 62,550। इसमें आपको जैसे प्लस वाला ये चारों फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं थे, जैसे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस इंस्ट्रक्टर शेड्यूल है। इसके साथ साथ पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए ऑप्शनल कोर्स जो है वैकल्पिक विषयों का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैकल्पिक विषय उसी विषय को पकड़िए जिस विषय में आपको पारंगत हासिल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। किसी के कहने पे वैकल्पिक विषय का चयन मत कीजिएगा आप लोग। ये भी 1 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का है। 1 ईयर का 27,500 फी है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद पे करना है 24,750 रुपये पे करना होगा आपको। ये अनअकैडमी का कॉम्बैट है। आपको पता है कि अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कर रहा है। ठीक है, रैंकिंग आपकी डिसाइड हो गई। इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस कॉम्बैट को ज्वाइन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के समय कोड है PJ01, इसको कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो टेस्ट देना होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बच्चे देंगे, आपके साथ कॉम्पिटिट करेंगे। और ये पेपर जो बनाया गया इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा पेपर बनाया गया है, इसलिए सीरियस होकर इस पेपर को दीजिए आप लोग। 31 जनवरी को आपका टेस्ट होगा, हर अल्टरनेट संडे को होता है। इस बार भी 3 तारीख को पेपर हुआ था, फिर 10 को नहीं हुआ था, फिर 17 को हुआ था, फिर 24 को नहीं हुआ था, फिर 31 को होगा। 11 बजे दिन में होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। इसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट के होंगे, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट टोटल होगा, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, हर अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा आपका। और भी देखिए, अगर जिसका रैंक 1 से लेके 3 तक आता है, यानी कि जो फर्स्ट रैंक से लेके जो थर्ड रैंक तक रहेगा, उसको आपको 1 मिनट वेट कर लेना बेटा। क्या हो रहा है? 1 मिनट रुक जाइए बस आप लोग। ठीक है, जिसका फर्स्ट रैंक से लेकर थर्ड रैंक रहेगा, उसको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, जिसका फोर्थ से लेके 150 रहेगा, उसे 1000 का वाउचर मिलेगा। तो जिनको वजन का वाउचर चाहिए तो ठीक है, रख लेगा, और नहीं किसी को यूज करना हो तो हमको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कम से कम आपको प्रोत्साहित करने के लिए ये सब चीजें की जा रही है, ताकि बच्चे को कम से कम बच्चा रैंक करे, रैंकिंग में आए, उसका नंबर आए। और मेरा मानना है कि जो लोग टेस्ट देते होंगे, चाहे 1 रैंक आए, चाहे टॉप 100 आए, चाहे जो भी आए, कम से कम टेस्ट देते रहिए बेटा। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो टेस्ट देते रहिए, और टेस्ट में जो भी रैंक आता है, अपने रैंक को सुधारने को आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। प्राइस भी रखा गया इसीलिए, ताकि बच्चे उससे प्रोत्साहित हों, बच्चों को लगे कि हाँ भाई, अब टेस्ट हमको देना है, हमको रैंक लेके आना है। तो जो यहाँ पर अगर जो रैंक अच्छा लेके आएगा, तो बेटा यूपीएससी में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस चीजों का ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और भी देखिए, बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं जो 25 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए 25 जनवरी को जिनको भी 21 का पेपर देना हो, क्योंकि 21 का पेपर जो आपका है 11 जून को है, 21 का पेपर देना हो, 22 को देना हो, तो 25 जनवरी को बहुत सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, बहुत सारे बैचेज हो चुके हैं, 6 महीने के बैच हैं। 1 मिनट रुक जाओ बेटा बस। देखिए यहाँ पे 6 महीने के बैच हैं आपके, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल भी है। तो 25 जनवरी को बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं। यहाँ देखिए, कंप्लीट 1 ईयर भी बैच आ चुके हैं, कोर्स 2022 के लिए भी आ चुके हैं। कोड यूज करना है PJ01, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और 2023 के लिए भी बैचेज आ चुके हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2023 के लिए भी बैचेज आ चुके हैं। तो चाहे 21 का बैच हो, चाहे 22 का बैच हो, चाहे 23 का बैच हो, आप देखिए मिशन के नाम से है, लक्ष्य के नाम से है। ये कोड है PJ01, कहीं पे भी यूज किया सकता है। ये एनसीईआरटी का भी बैच है, बाइलिंगुअल है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो जिनको चाहे 1 ईयर का प्लान हो, चाहे 2 ईयर का लेना हो, जब भी आपको पेपर देना हो, चाहे जो भी हो, आपका एनसीईआरटी का बैच हो, आप अपने अनुसार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और भी देखिए, दूसरे प्लस सब्सक्रिप्शन कोई लेता है या आइकॉनिक का जीएस लेता है, तो उसका 1 ईयर का चार्ज है 88,705 है। ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। दोनों ही अगर कोई प्लस लेता है तो 1 ईयर का चार्ज 70,103 है, और कोड यूज कर लेगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स के, कल मैंने आप लोगों को चर्चा भी किया था प्रीलिम्स पे। ठीक है, इसके पहले प्रीलिम्स पे चर्चा भी हो चुका है। आज हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा की तैयारी पे।
बेसिकली देखो, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना, प्रीलिम्स का मतलब प्रीलिम्स का कोई नंबर नहीं जुड़ता है प्रारंभिक परीक्षा का, वो सिर्फ आपको एक पास करना होता है। जैसे मान लीजिए 55 क्वेश्चन हो या 60 क्वेश्चन मान लीजिए कट ऑफ चला गया, तो जिनके उससे ऊपर होंगे वो क्वालिफाई कर लेंगे। असली जो नंबर का खेल होता है वो होता है मेंस का, क्योंकि मेंस के नंबर के आधार पे आपका जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, ये सभी को पता होगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, मुख्य परीक्षा पे ही बात किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा में देखिए यहाँ पे 4 पेपर होते हैं, जिसको पता है जीएस के 4 पेपर होते हैं और एक वैकल्पिक विषय भी लेना होता है। 4 पेपर में देखो ध्यान से, मैं चारों पेपर के बारे में थोड़ी गंभीरता से बताऊंगा। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर है, या सेकंड पेपर है, या थर्ड पेपर है, या फोर्थ पेपर है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला अमूमन लड़का करता क्या है कि वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो पढ़ता है, लेकिन जो फोर्थ पेपर जो एथिक्स का पेपर होता है, जिसे नैतिक शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र जिसे कहते हैं, सत्य निष्ठा ईमानदारी जिसमें है, उस पेपर को परीक्षा के समय पढ़ता है वो। जबकि सबके नंबर इक्वल है, इसके भी 250 नंबर के पेपर है, ये भी 250 नंबर का है, ये भी 250 नंबर का, और ये भी 250 नंबर का है। इसीलिए किसी को भी कम नहीं समझना, आपको परीक्षा पास करना है, आपको पीएचडी यहाँ पे थोड़े करना है। परीक्षा की रणनीति सबसे इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए कि वाकई में हम कहां से कैसे कैसे नंबर लेके आए, पहली बात। ठीक है, तो कहां से नंबर स्कोर होते हैं, तो मेरा मानना है कि एथिक्स से नंबर से काफी अच्छे स्कोर भी किए जा सकते हैं। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप एथिक्स में भी नंबर अच्छे उठा सकते हैं। तो जो जो टॉपिक है फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का, तो उसको आप पहले एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से, फिर अपनी रणनीति को हम लोग आकार दीजिएगा आप लोग। तो पहले पेपर में देखिए आधुनिक भारत का इतिहास पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री। और देखो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को प्रीलिम्स में भी पढ़ना होता है, तो आप जब प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको मॉडर्न जो हिस्ट्री होगा, बस इसको ब्रीफ तरीके से पढ़ना होता है, इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना होता है आपको। तो बस आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए आप लोग। 1885 से लेकर 1947 तक सबसे ज्यादा आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ 1885 से लेके 1947 तक सबसे ज्यादा आते हैं। उसमें उसके बाद कला और संस्कृति पढ़ना है आपको, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है आपको, विश्व इतिहास पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है विश्व इतिहास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन से लगा है सब पढ़ना है, लुई 14, नेपोलियन सब पढ़ना है, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, सारे पढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए प्री के बाद, प्री तो पढ़ना ही है, मतलब जो 1885 से लेकर 1947 तक का पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 1947 के बाद भारत की स्थिति क्या थी वो भी आपको पढ़ना है, जो मैंने कहा था बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लीजिएगा, इससे काम चल जाएगा आपका। और विश्व के भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसे हुआ, या महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं कैसे घटी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय समाज की प्रमुख क्या क्या हमारी समाज की विशेषताएं हैं, और शुरुआती दौर से लेकर अभी तक वर्तमान में क्या क्या स्थिति हुई है, और ये सब कुछ देखो। जैसे मैंने कहा कि समाज है, या महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन है, जितने भी महिलाओं से रिलेटेड जो भी एनजीओज है, या भारत सरकार की कोई योजना है, ये जितने भी है टोटल आपके सब फर्स्ट पेपर में है। ये 250 नंबर का सारा पेपर जो है 250 नंबर का है। पहले ध्यान से देख लो, 1000 नंबर का पेपर होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं जो 1000 25 250 नंबर के होते हैं। 4 पार्ट में होते हैं, 1 2 3 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में होते हैं। और 4 जो पेपर होते हैं 250 नंबर के होते हैं, और सभी को समान लेके चलना भी है। ये नहीं है कि एथिक्स जो है मेंस जब आएगा तो उसके 1 महीना पहले पढ़े, ऐसा गलती नहीं करना है। बच्चा गलती यही करता है कि मेंस को बड़ा हल्के में लेता है वो, मतलब एथिक्स के पेपर को, जबकि एथिक्स को हल्के में नहीं लेना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो। दूसरा जो 250 नंबर में, जैसे मैंने कहा कि अगर बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लें आप लोग सही तरीके से, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ लें अगर आप, प्री और पास्ट वाला दोनों भी, हालांकि पास से कम क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, कम ही आते हैं, लेकिन प्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्री मतलब 1885 लेकर 1947 तक का बहुत पूछता है। हालांकि आपको तो यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन से पढ़ना है, लेकिन आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी के बीच में पूछे भी जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर है, कला और संस्कृति है, जितनी भी कलाएं हैं, संस्कृतियां हमारी हैं, या विश्व इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं आपको। फिर आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आपके समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, सामाजिक संगठन क्या है, महिलाओं की समाज में क्या भूमिका है। अभी आपने सुना होगा उनीश चतुर्वेदी के बारे में, हिमा दास के बारे में सुना होगा। तो जो भी फर्स्ट है, जो भी लड़ाकू विमान उड़ाने वाले हैं, या जो भी अगर महिलाओं से संबंधित कोई भी मुद्दा होता है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि एक दिन का कोई सीएम बना था, कोई गोस्वामी, कोई बच्ची है जो बनाया गया था बालिका दिवस के दिन,
ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये फर्स्ट पेपर में इस महिलाओं से रिलेटेड, जैसे समाज से रिलेटेड, और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि किताब से ही सब कुछ होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो करंट बेस भी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समाज में खुद आप लोग रोज देखते हैं, उन चीजों को महसूस करते हैं। और यही सब चीजें यूपीएससी की परीक्षा में ये नहीं पूछता है बेटा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। आपका सीधा मेन फंडा होता है कि भाई ग्रेजुएशन लड़का किया है, सिंपल ग्रेजुएशन है, तो वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। तो इसलिए पहली बात तो अपने डर हटा दीजिए कि यूपीएससी ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या मेडिकल बैकग्राउंड से हो या पीएचडी जिसने किया हो वही सबसे अच्छा लिखता है। लिखने की हैबिट डालिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान दीजिए। पहले सिलेबस को देखिए, जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे सिलेबस को चिपकाइए, अपने सामने सिलेबस को रखिए कि भाई किसको कितना वेटेज हमको देना है। जैसे इस पेपर के फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज आपको हिस्ट्री को देना है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है आपका, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो दोनों जब दिया हुआ है तो उसको वेटेज सबसे अच्छा ज्यादा देना है। यानी कि 250 नंबर में मान के चलो 100 125 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 250 नंबर की मैं बात अगर करूँ तो हिस्ट्री को सबसे ज्यादा वेटेज देना है। और हिस्ट्री ऐसी बात है कि भाई एक बार पढ़ लिया, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उसको बार बार रिकॉल करने की जरूरत है। ठीक है। और समाज से संबंधित जो भी मुद्दे आएंगे या सामाजिक जो भी समस्याएं हैं आपकी, महिलाओं से संबंधित कोई भी मुद्दे होंगे, तो उतना तो आप लोग कम से कम उतना तो आप लोग समाज में देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, समाज में क्या घटित महिलाएं क्या मुद्दे क्या है वो आपको पता होता होगा। अगर लिंग अनुपात से संबंधित कोई मुद्दा ये आपको पता होगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आए और उसी तरीके के क्वेश्चन लिखने की हैबिट अभी से डालना चालू कर दीजिए। मान लीजिए आप पेपर पढ़ते हैं, कोई मुद्दा आ गया, समाज महिलाओं से रिलेटेड कोई मुद्दा आ गया या महिलाओं की भूमिका के बारे में कोई मुद्दा आ गया, तो आपके व्यू क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, अपने तरीके से उसको लिखने की अभी से हैबिट डालना शुरू कर दीजिए। कोई भी मुद्दा हो, कम से कम उस टॉपिक को लिखिए और उसके बारे में अपने पॉइंट, अपने व्यू लिखिए। उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके माइनस पॉइंट क्या है, आपके व्यू क्या है, कम से कम ये पूछिए। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए उसी तरीके से आप उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। और डेली कम से कम 2 से 3 से 4 क्वेश्चन शुरुआती दौर में लिखने की हैबिट डालिए, जो भी मेंस में अपेयर होते हैं। और आधी लड़ाई तो आपकी प्री वाली तो मेंस से ही खत्म हो जाती है। जो बच्चा मेंस सही तरीके से पढ़ता है तो इससे कम से कम आपका 50-60% तो वैसे ही प्रीलिम्स इसमें खत्म है। इसमें मतलब आप, मैं बार बार कहता हूं कि भाई मेंस पहले कीजिए, प्रीलिम्स बाद में कीजिए। क्योंकि प्रीलिम्स क्यों हो, क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसको उसका नंबर नहीं जुड़ता। असली लड़ाई मेंस की होती है। सेकेंड पेपर पे अगर हम चर्चा करें तो सेकेंड पेपर में देखिए संविधान, सरकारी राज व्यवस्था से क्वेश्चंस आते हैं, शासन व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है इससे क्वेश्चन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इससे क्वेश्चन आते हैं, और सामाजिक न्याय क्या है, गैर सरकारी संगठन क्या है, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पेपर में। ये भी 250 नंबर का होता है। तो आराम से इसमें पढ़िए, क्योंकि आपको गवर्नेंस भी पढ़ना है, अभिशासन जिसे कहते हैं, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका क्या होती है ये भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, सामाजिक संगठन भी पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है कि भाई हमारे और चाइना के क्या संबंध है, हमारे अमेरिका के क्या संबंध है, हमारे रशिया से क्या संबंध है, नेपाल से क्या संबंध है, भूटान से क्या संबंध है। तो ये आपको सेकेंड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए न्यूज़पेपर द मस्ट, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए बेटा आप लोग। तीसरा जो है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इसमें थर्ड पेपर में आर्थिक विकास है, जैव विविधता है, आपका पर्यावरण है, इंटरनल सिक्योरिटी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये आपके थर्ड पेपर में आता है। तो देखो डिजास्टर मैनेजमेंट आज के हिसाब से बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है डिजास्टर मैनेजमेंट को, और ये पेपर में खूब क्या आपदा प्रबंधन से तो इससे भी पूछे जाते हैं आपके। इंटरनल सिक्योरिटी, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे वो बाह्य सुरक्षा हो, दोनों सुरक्षाओं में भारत की क्या स्थिति है, कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं इनके लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा क्वेश्चनों का दायरा बढ़ते जा रहा है पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का। जैव विविधता है, आर्थिक विकास है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा थर्ड पेपर में। फोर्थ पेपर में है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब होता है एथिक्स होता है, जिसके बारे में अभी चर्चा कर चुका हूं आप लोगों को। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी है आपकी, अभिरुचि क्या है आपकी, केस स्टडी क्या है, इस केस स्टडी पूरा डिटेल दे देगा, उसमें से चारों क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया आपके क्या व्यू है, आप एक जिला अधिकारी है एक जिले के, आपके क्या पर्सनल व्यू होने चाहिए इसमें। तो ये पूछता है फोर्थ पेपर में, मेंस में। तो देखो मेरा मानना है कि हिस्ट्री पे पूरा का पूरा फोकस कीजिए, पॉलिटी पे कीजिए, इकोनॉमिक्स पे कीजिए, गवर्नेंस पे कीजिए, क्योंकि गवर्नेंस हुआ, सिक्योरिटी हुआ, क्योंकि ये सेकंड पेपर में मतलब आपके पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। गवर्नेंस हुआ, लेकिन आपको पकड़ तो बना के रखनी पड़ेगी, और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अभी से चालू कर दीजिए।
कोई भी क्वेश्चन आता है, आप जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में कम से कम अपने पर्सनल आपके क्या व्यू हैं, आप खुद जानते होंगे आपके पर्सनल क्या व्यू है, कम से कम लिखिए और उसको चेक कराते रहिए आप लोग, ठीक है। और रोज लिखने की हैबिट डालिए, क्योंकि समय का बड़ा महत्व होता है, इतने शब्द लिखने पड़ते हैं। अभी से आदत रहेगी तो आने वाले समय में आप लोग को काम देगा, इसलिए लिखने की आदत डालिए। ये मत पहले सोच लीजिए कि गलत है कि सही है, ऐसा कुछ नहीं। अपने लिखने की आदत एक बार डाल दिया तो आपकी आदत बनती जाएगी, और टू द पॉइंट लिखने की आदत डालिए। अगर आपसे आपका नाम पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बताइए, इधर उधर की बातों को मत उलझाइए, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर हो, चाहे वो सेकंड पेपर हो, चाहे वो थर्ड पेपर हो, चाहे वो फोर्थ पेपर हो, सारा पेपर पहले एक बार सिलेबस आप लोग सरसरी निगाहों से देख लीजिए, फिर उस तरीके से अपने आप को ढालिए कि वाकई में हमको किस में हमारी अभिरुचि ज्यादा है। जिसमें आपकी अभिरुचि ज्यादा है पहले उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब आप मेंस लिखते हैं तो आप जब चारों पेपर की तैयारी हो जाती है तो चारों के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते हैं उस हिसाब से आप उसको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की बातों में अपना शब्द मत खराब कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी, जैसे मैंने कहा कि यूपीएससी करता क्या है कि आपको दे देगा, मान लीजिए इतनी जगह दे देगा कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि आपको जगह दे दिया गया, इतनी ही जगह में आपको लिखना है, तो आप अपने शब्द को क्यों बर्बाद करेंगे। मान लीजिए इतना ही जगह दे दे, मान लीजिए, तो उसमें लिख दे कि भाई आपको इतने ही जगह में आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। मान लीजिए इतने, मान लीजिए इसमें लिख दे कि इतने लिखे, 150 शब्द में लिखिए। आपको क्या करना है, ये 150 शब्द आपके लिए समझिए कि एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शब्दों का चयन अपने हिसाब से कीजिए। मतलब जो पूछे टू द पॉइंट बताइए, इधर उधर की बातों में मत उलझाइए उसको, क्योंकि कोई भी अगर इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहता है, आपका नाम पूछा तो नाम बताइए, पिताजी का नाम पूछा तो पिताजी का नाम बताइए, उसमें क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। तो पहला जो है कि मेंस की परीक्षा की जब तैयारी करनी है, लिखने की रोज हैबिट डालिए, कोई भी मुद्दा हो, आपके पर्सनल क्या ओपिनियन है ये लोगों को जरूर बताइए। मतलब वो कॉपी पे लिखने की, पेपर पे लिखने की आदत जरूर डालिए आप लोग। देखिए इतिहास के लिए क्या क्या पढ़ना है ये भी देख ही लीजिए। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास कक्षा 11 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिपिन चंद्र साहब की जो आधुनिक भारत के इतिहास क्लास 12 की जो एनसीईआरटी आती है वो पढ़ सकते हैं। समकालीन विश्व का इतिहास जो है, जो क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, ये भी क्लास देखिए पढ़ सकते हैं, 9th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, डीआर वर्मा की किताब पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास देखिए पढ़ सकते हैं, विपिन चंद्रा साहब की पढ़ सकते हैं, और आजादी के बाद भारत की भी जो किताब है विपिन चंद्रा साहब की आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इतिहास का। ऐसे ही सारी किताबों का है, कला व संस्कृति है, ज्योग्राफी है, भारतीय समाज है, ठीक है। तो कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का जो किताब मैं कह रहा था, तो आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ये ऐसे सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लेंगे काम खत्म हो जाएगा। भारतीय कला का परिचय 12th वाली एनसीईआरटी और नितिन संघानिया साहब की बुक। 6, 7, 8 ओल्ड वाली एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए भौतिक भूगोल के सिद्धांत चाहिए आपको, कक्षा 11th में महेश बड़वाल साहब की बुक आती है वो ले लीजिए, और एटलस ले लीजिए। और बेटा एटलस जो है ना, मानचित्र जो है ना बेटा, रोज करते रहिए, मैपिंग रोज करते रहिए, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के द्वारा ही बहुत सारे मुद्दे सॉल्व किया सकते हैं। भारतीय समाज के लिए देखिए क्लास 12th वाली एनसीईआरटी पढ़िए, योजना, कुरुक्षेत्र और समाचार पत्र व इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर ही मुद्दे बहुत ज्यादा होते हैं समाज को लेके। और आपके क्या विचार है समाज को, जैसे मान 3 तलाक आ जाए, 3 तलाक पे आपके क्या विचार है, आपके क्या व्यू है, आपके प्लस क्या है, माइनस क्या है, जो भी चीजें जिस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप अपने आंसर को उस तरीके से दे सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में देख लीजिए, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, क्लास 11th वाली एनसीईआरटी, एवं लक्ष्मीकांत की मोटी वाली जो बुक आती है वो एक रेफरेंस बुक होता है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। शासन व्यवस्था में देखिए सेकंड आरसी की रिपोर्ट है, इसमें इतने इतने चैप्टर पढ़ने हैं, 1, 4, 9, 10, 11, 12 समाचार चैप्टर पढ़ने हैं, समाचार पत्र पढ़ना है, मासिक पत्रिका पढ़ना है, पीआईबीज है, पीआरएस है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, पब्लिकेशन और सुशासन की भी पढ़ सकते हैं। सामाजिक न्याय के लिए समाचार पत्र है, मासिक पत्रिका है, पीआईबी, पीआरएस, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट की वेबसाइट पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, मासिका पत्र पढ़ सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए देखिए समाचार पत्र है, मासिक पत्रिका है, साइंस रिपोर्ट पत्रिका है, स्पेक्ट्रम में सिल्वन सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह की पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ सकते हैं, मासिका पत्र पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए आप जीव विज्ञान क्लास 12th वाली एनसीईआरटी के अंत के 4 अध्याय पढ़ना है। माजिद हुसैन साहब की पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक आती है, समाचार पत्र, मासिका पत्र वो पढ़ सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी देखिए रमेश कुमार, अशोक कुमार सिंह का आता है आपका, समाचार पत्र है, मासिक पत्रिका है, पीआईबी है, अशोक कुमार आईपीएस की बुक है, विपुल अनकांत है, भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्य चुनौतियां आ सकता है।
डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन सेकंड एआरसी और थर्ड एआरसी की रिपोर्ट पढ़िए, एनडीएमए गाइडलाइंस पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए, वार्षिक पत्रिका पीआईबीज पढ़िए। सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा विरोची सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी की 12th रिपोर्ट है, जी राव की रिपोर्ट है की बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान की बुक है, क्लास 12th वाली एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। समसामयिकी में समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, मासिक पत्रिका पढ़ सकते हैं, योजना ईयरबुक पढ़ सकते हैं, इंटरनेट की साइट यूज कर सकते हैं, पीआईबी एंड पढ़ सकते हैं, पीआरएस इंडिया .gov.in भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीजें आप लोग मेंस के लिए देख सकते हैं। और लास्ट में बस यही कहूंगा आप लोग के लिए, मेंस के लिए, कि देखिए जो भी पढ़िए आप लोग, पहली बात जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, ठीक है, बुक का नाम मैंने बता दिया, पहले भी बताया था, फिर बता दिया मैंने आपको, मेंस का सिलेबस बता दिया मैंने आपको, जो भी आपको नाम क्वेश्चन में जो भी पूछे, आपसे आपसे कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, आपको टू द पॉइंट लिखने की आदत डालिए। और रोज कम से कम अपने घर पे, मान लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि द हिंदू की न्यूज़पेपर पढ़िए, और अगर हिंदी में पढ़ना है तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं आप लोग, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं। आपके पर्सनल व्यू क्या है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने पर्सनल व्यू को भी आप उसमें बताइए। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप भी कम से कम उसके बारे में लिखिए। जैसे मान लीजिए महिलाओं की भूमिका पूछ दे, या एनजीओज के बारे में कोई पूछ दे कि इस समय मान लीजिए बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कुछ कोई मुद्दा पूछ दे, या कृषि बिल से संबंधित कोई मुद्दा पूछ दे, तो कम से कम आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कम से कम आपके भी तो कोई विचार होंगे, इसलिए लिखने की आदत, हैबिट डालते रहिए। ये मत सोचिए कि गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या, पहले लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अमूमन बच्चा गलती यही करता है, वो लिखने की कोशिश ही नहीं करता है वो। और पेपर में जितने भी शब्द दिए जाते हैं, हर शब्दों का अपना एक महत्व होता है, इसलिए अपने लिखने की आदत को, कला को डेवलप कीजिए आप लोग, और जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन देने की, आंसर भी देने की कोशिश किया करिए आप लोग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आई भी होंगी, क्योंकि पेपर का एक लेवल होता है, उस लेवल के अनुसार उसको आंसर देना भी होता है, चाहे प्री की परीक्षा हो, चाहे वो मेंस की परीक्षा हो, मेंस की परीक्षा के बिहाफ पे ही आप इंटरव्यू के लिए कॉल भी किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। और रही बात इसमें हिंदी के पेपर को क्वालिफाई करना, या इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई करना, या ऑप्शनल के सब्जेक्ट को भी पढ़ना, तो इसके बारे में भी चर्चा हम लोग किया जाएगा, ठीक है। तो मेंस में जितना भी बताया मैंने आपको, कौन कौन से सिलेबस आपके हैं, कौन कौन सी बुकेज पढ़नी है, और करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा पहले, एथिक्स भी है, फोर्थ पेपर, किसी को हल्के में नहीं लेना है, सबको समान भाव से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जो है मॉडर्न हिस्ट्री वालों को ज्यादा नंबर देगी, एथिक्स वालों को कम देगी, सबको 250 नंबर सेव कर दिया उसने कि भैया 250 नंबर का एक पेपर होगा, तो सबको बराबर ही नंबर तरीके से दिए जाएंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी तो नहीं होगा मुझे लगता है, आने वाले समय में फिर एक और सीरीज बना दूंगा, फिर आप लोगों को इस पर चर्चा किया जाएगा कि और कैसे क्या करना है आपके स्ट्रेटजी पे। तो मेंस का सिलेबस आप आराम से देखिएगा, सिलेबस अपने पास हमेशा रखा करिए, क्योंकि सिलेबस से ही पता चल पाता है कि वाकई में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए एक क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस सर के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देना होता है इसी टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं, PJ01, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं आप लोगों से, फिर रूबरू होऊंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।